Ninth question. How will you explain the term unemployment? Unemployment means बेरोजगारी से आप क्या समझते हो? Unemployment is a situation in which a person is willing and able to work at prevailing wages but does not find any gainful वर्क। अनएम्प्लॉय एक ऐसी सिचुएशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, जिसमें एक पर्सन विलिंग एंड एबल टू वर्क, यानी कि वो काम करना भी चाहता है और वो एबल भी है काम करने के लिए एट द प्रिवेलिंग वेजेस, के प्रॉपर वेजेस के बेस पे उसको जॉब मिल जाए, बट डज नॉट फाइंड एनी गेनफुल वर्क, लेकिन उसको कभी भी कोई जॉब नहीं मिल पाती। इट मीन्स वो पढ़ा लिखा भी है, उसके पास टेक्निकली वो एबल भी है, स्किल्ड भी है, एजुकेटेड भी है एंड वांट टू वर्क, but he is not able to find any gainful work. Such type of situation is called the unemployment. 10th question. What is the difference between disguised unemployment and seasonal unemployment? Disguised unemployment and seasonal unemployment में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले दोनों के फर्स्ट पॉइंट में आप क्या करोगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ोगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर विच people appear to be employed but actually they are not. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें लगता है कि लोगों को जॉब मिल रही है, लेकिन वो एक्चुअल में जॉबलेस पर्सन्स होते हैं। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन एग्रीकल्चर, ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है, एग्रीकल्चर में। इट इज़ मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज, गाँव में मिलती है। जैसे आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। देयर इज़ 2 acre ऑफ लैंड in a family and there are 6 members in a family. All the 6 members are working on that piece of land. The production is same but only 2 people are sufficient to work on the same piece of land. It means 4 peoples are facing the disguised unemployment, क्योंकि 2 एकड़ लैंड पे 2 बंदे बहुत हैं काम करने के लिए, लेकिन काम कितने कर रहे हैं, 6 मेंबर्स कर रहे हैं, तो इट मीन्स 4 मेंबर्स आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब चलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर विच वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में लोगों को काम मिलता है और फिर वो क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये मोस्टली कौन सी इंडस्ट्रीज़ में होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे शुगर मिल हो गई आपकी, कॉटन फैक्ट्री हो गई आपकी, या जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं वो हो गए आपके। ये सब क्या है, जब सीज़न होगा तो काम मिलेगा, अदरवाइज वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये ज़्यादातर किस पे बेस्ड है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपको ये मिलती है। इट इज़ फाउंड बोथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। ये कहाँ मिलती है, गाँव में भी शहरों में भी। अब देखिए डिफरेंस बताना है, हम फटाफट से एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। Disguised unemployment, people are working but they appear to be employed but actually they are not employed, they are unemployed, बेरोजगार हैं वो। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, पीपल आर गेटिंग द जॉब्स ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलती है, इट इज़ फाउंड इन एग्रीकल्चर, खेती में मिलती है। एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर मिलती है। एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड ओनली इन रूरल एरियाज बट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इट कैन बी फाउंड इन रूरल एरियाज एज वेल एज इन द अर्बन एरियाज। ये आपको दोनों गाँव में भी शहरों में भी दोनों जगह आपको मिल सकती है। मूव टू द 11th क्वेश्चन। वाई इज educated unemployment a peculiar problem of India, or what are the reasons for educated unemployment in urban areas? दो ऑप्शन है क्वेश्चन के बेटा, मैं आई एम
टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि आपको कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन घुमा के आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको कहा गया है कि इंडिया के अंदर एडुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत बड़ी, बहुत पिक्युलर खास प्रॉब्लम है, या रीजंस बताइए जिसकी वजह से अर्बन जो शहरी एरियाज़ हैं वहाँ पे जो एडुकेटेड पीपल हैं वो अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, वो बेरोज़गार क्यों हैं। Move to the answer. This is mainly found in urban areas, as you read in the question. Mostly where it is found in the urban areas. Many youth with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find a job. ज़्यादातर पढ़े लिखे जो लोग हैं, 10th पास, मेट्रिकुलेशन 10th पास, ग्रेजुएशन जिन्होंने BA BSc BCom की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। जिनको नौकरियां नहीं मिलती हैं बट वो एडुकेटेड हैं, वो क्या होता है, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पर्सनस होते हैं। A study showed that unemployment among graduates and postgraduates has increased faster than among the matriculates. वो कह रहा है कि अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू मैट्रिकुलेट्स, यानी कि जो 10th पढ़े लिखे लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स बच्चे होते हैं दे आर नॉट रेडी टू डू द लोअर जॉब्स, वो छोटी जॉब्स नहीं करना चाहते, इसलिए वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज़ विटनेस्ड एज सरप्लस मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज कोएग्जिस्ट विद द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। वो कह रहा है एक सबसे बिग प्रॉब्लम जो इंडिया के अंदर है, पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन is witnessed as surplus manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others। वो कहता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि एक तरह की पैराडॉक्सिकल मैन पावर मीन्स एक एरिया में तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक डिग्री होल्डर, सेम टाइप ऑफ डिग्री होल्डर्स तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, दूसरी तरफ कोई और जो टेक्निकल एरिया है उसमें आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। मीन्स कहीं पे तो बहुत ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं, वहाँ पे जॉब्स की कमी है, और एक एरिया ऐसा जहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, बट काम करने वाले आपको नहीं मिलते हैं। Next point, there is unemployment among technically qualified persons one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth। वो कहता है कि दो तरह की सिचुएशन है इंडिया में, एक तरफ तो आपको टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन मिलेंगे जो बेरोज़गार हैं, और दूसरी तरफ डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इट मीन्स टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनस तो हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं हैं, परंतु दूसरी तरफ इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए उनकी शॉर्टेज है। इट मीन्स क्वालिफाइड हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, लेकिन टेक्निकली जो स्किल्ड पर्सन्स हैं उनकी शॉर्टेज इंडिया के अंदर मिलती है। द ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इज़ वेरी स्लो। जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर है वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। दीज टू सेक्टर्स हैव फेल्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड। यही रीजंस है कि जो एडुकेटेड पर्सन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको रोज़गार जो है इंडिया के अंदर नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल और सर्विस एरिया है, सर्विस सेक्टर एरिया है, वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, वो बहुत कम है।